चलो सुनो, चलो जो है कौन है यार, एनी पोजीशन वाला जो टॉपिक पढ़े थे आप, उसका फॉर्मूला था kp by r क्यूब, सॉरी 2kp by r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यही था ना फॉर्मूला जो कल प्रूफ किया था, क्या था? kp by r क्यूब है ना, रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा या 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और आप बताइए एनी पोजीशन कितने चीज के कॉम्बिनेशन से बनता है? एक्सिस और परपेंडिकुलर। आइए जांचते हैं कि ये फॉर्मूला सही डिराइव है या गलत। अंदर खाली बना उसमें निकाल लो। सेल्स थोड़ा शांत रहेगा भाई, आवाज निकलेगा बीच में। हुआ अरे kp by r क्यूब रूट अंडर 1 प्लस, पता ये फॉर्मूला तू पढ़ा था निकाले, ये फॉर्मूला एनी पोजीशन के लिए था। एनी पोजीशन कितने चीज के कॉम्बिनेशन से बना? एक्सिस और परपेंडिकुलर। बोले हम लोग यहाँ जांचेंगे कि ये फॉर्मूला सही डिराइव हुआ या गलत। आइए जांचने के लिए पहला नंबर देखेंगे फॉर एक्सिस ऑफ डाइपोल। अपना नहीं समझना, एक्सिस ऑफ डाइपोल के लिए मैं आपको शुरुआत में ही बताया था, पता थीटा का मान कितना? एक्सिस ऑफ डाइपोल के लिए थीटा का मान 0 डिग्री। लिखेंगे सो बराबर kp by r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस कितना डिग्री? देखो एक्सिस का फॉर्मूला जो हम लोग प्रूफ किए थे वो था 2kp by r क्यूब, 2kp by r क्यूब। परपेंडिकुलर का था kp by r क्यूब। थीटा का मान 0 पुट कर रहे हैं ना, अगर एक्सिस वाला फॉर्मूला आ गया तो सही है, नहीं आया तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आएगा ही। इंतजार कीजिए, बोलिए kp by अंडर रूट 1 प्लस cos 0 का मान 1 का स्क्वायर, मतलब 3 1 जा 3। शांत रहिएगा थोड़ा देर। बताइए 3 1 4 का वर्गमूल। बोलिए kp by r क्यूब इंटू 2, मतलब आप इसी को अगर सही से लिखिएगा E बराबर आ गया 2kp by। भाई आवाज करने की देखिए, हम आपको ना कुछ विशेष बता। देखिए एक आदमी कोई फॉर्मूला लाता है ना, लोग बोला कि देखो ये क्या लिखा है, a प्लस b का ये भी मेरे लिए एक फॉर्मूला है ना। अब इस पर हम इस सवाल को भी बना सकते हैं। अगर आज ये सूत्र नहीं पता होता तो क्या सवाल बनता? नहीं बनता। कहने का मतलब हुआ कि आपने जो एनी पोजीशन वाला जो कल फॉर्मूला प्रूफ किया वो कितने चीज का कॉम्बिनेशन? एक्सिस का और परपेंडिकुलर। अगर इसमें 2 आदमी घुसा हुआ है, एक्सिस भी और परपेंडिकुलर, तो दिखना चाहिए ना। एक्सिस के लिए थीटा का मान कितना पुट करेंगे? एक्सिस का प्रूफ हो गया ना। चलो अब चलते हैं नोट नंबर 2, लिखेंगे फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर मतलब द्विभाजक। बारे कहा गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। बताइए परपेंडिकुलर नाम ही है, थीटा का मान कितना? लिखेंगे सो बताइए E बराबर kp by अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 90। बोलो kp by बता cos 90 का मान 0 का स्क्वायर, इनको 0 से गुना करेंगे, बता 1 का वर्गमूल। तेरे पास क्या है? kp by। जो लोग प्रीवियस का क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि kp by r क्यूब परपेंडिकुलर के लिए, इसके लिए बात समझ में आ रही है होगा। आपका एक पूरे है अच्छा दे रहे हैं। मैं आपको क्या बोल रहा था, एक बार सुन लीजिएगा तो आपको ज्यादा
मतलब समस्या नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो लेसन था वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। इसमें एक टॉपिक बच गया जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर। आप पढ़े थे ना कि कूलम्बियन फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है या न्यूटन्स थर्ड लॉ का पालन करता है। वो जो डेरिवेशन जब आप पढ़िएगा ना आपको सब बात पता चल जाएगा। ये थर्ड लॉ को क्यों पालन करता है, सेंट्रल फोर्स क्यों होता है, बात समझ में आया। बस एक टॉपिक आपका रह गया, बाकी आपका ये पूरा बात समझ में आया। आराम से अब आप ही इमेजिन कीजिए जो 50-60 पे तो ये क्या होगा लोग सुनिए पीछे बैठ और बात एक टॉपिक है बाबू रे छोटा सा एक लाइन का है। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा बट एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम बनाइएगा ना उसमें ये वर्ड है इसका नाम है क्वार्क। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ सुनिए। अपने लोग ध्यान दो ना, जैसे कि कैमलिन का मार्कर है ना इससे पहले ना इसका मॉडल ऐसा नहीं था, मतलब इसका कवर प्लेन आया था, मतलब पूरा प्लेन था। अब ये रफ है, अब फिर कुछ दिन के बाद इसी का मॉडल चेंज हो सकता है, लेकिन है तो ये इसका ब्रांड अगर देखा जाए कैमलिन का ही। ठीक उसी प्रकार कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि उसको लोग बोलता है सहयोगी तत्व या सहयोगी कण। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नाम जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कुछ सहयोगी भाग का खोज किया गया। तो खोज जो किया गया ना, तो खोज करने के बाद मान लीजिए एक बात के लिए लोग बोला कि देखिए इस जगह पे भविष्य में कभी कुछ मिला, एंशिएंट टाइम का कुछ मिला, तो लोग बोला कि खनन के द्वारा मिला, उसको खोदा गया, मिट्टी निकाला गया तो मिला। लोग बोला कि और भी खनन किया जाएगा ना, और भी तरह तरह की चीज मिल सकती, ऐसे ऐसे अवशेष हैं अभी भी तो मिल सकते हैं। तो बताइए जो सामान मिलेगा उसके अंदर से तो स्वाभाविक है उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, और नाम नहीं होगा तो नाम रखा जाएगा ना। इसलिए कहा गया क्वार्क क्या है, तो क्वार्क एक प्रकार का लेटेस्ट डिस्कवरी यानी कि हाल की खोज है। किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कुछ सहयोगी कण का खोज किया गया, और जो सहयोगी कण का खोज किया गया उसी का नाम क्वार्क रखा गया। क्या रखा गया? और क्वार्क दो प्रकार का होता है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और याद रहेगा कोई दिक्कत? अप क्वार्क को यू से और डाउन क्वार्क को डी से। आपको ये क्वार्क एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बात समझ में आ रहा? ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक है। रिलेशन जब इंडिया हो रहा है तो सब बात खत्म होना चाहिए, बात समझ में आया? अब बोले आज हो गया, फिर से सुन लीजिएगा 22, कल भी इसका जो कुछ रह जाएगा इधर उधर, क्योंकि मेरा थोड़ा पुराना आदत है कि जहाँ पर आप फेयर करते होइएगा लेसन कंप्लीट होने के बाद आपको 2-3 पेज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम एग्जाम तक यानी एग्जाम सितंबर अक्टूबर तक आपको हर लेसन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दें। अभी तक नहीं ना भेजे थे, आप भेजेंगे। मेरे पास सब टाइप करके रखा हुआ है मेरे। आप बताइए वो जो हम एक्स्ट्रा आपको भेजेंगे वो कहाँ लिखिए, तो पेज रहेगा तब ना आप लिखिएगा, आपको सुना दीजिएगा, बात समझे? नहीं इसमें न्यूमेरिकल चलेगा, क्या चलेगा? अभी जो एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल है पहले वो बताया जाएगा, पेज जो दिए थे वो बताया जाएगा। 2 हो गया तो 2-4 दिन तो लगभग करेगा ना। अब एगो न्यूमेरिकल बताने में छापने में भी समय लगता है ना। तो समझिए 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा हिस्सा, बात समझे? हाँ क्या लेटेस्ट डिस्कवरी है? लेटेस्ट डिस्कवरी किसका? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। ये कंस्टिट्यूएंट मतलब सहयोगी,
समझ में आया? सहयोगी कण किसका? इलेक्ट्रॉन और इन्होंने बोलो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कुछ सहयोगी कण का जो खोज किया गया ना, तो उसका नाम कुछ रखेगा ना लोग, उसी का नाम क्या? क्वार्क। नीचे में लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्वार्क। टाइप्स ऑफ क्वार्क कितने प्रकार के? हाफ क्वार्क, दूसरा अभी तो बताए थे। हाफ क्वार्क को किसे दिखाते हैं? हाफ क्वार्क पर जो चार्ज होता है याद रखना, प्लस माइनस 1/3, इस पर होता है प्लस माइनस 2 याद रहेगा। अरे रुको ना यार, धरफराने से कुछ होगा। पता किसके कण का खोज हुआ? इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता? पता प्रोटॉन पर कैसा होता? इसलिए इसमें भी लगा प्लस और दोनों नेचर का होगा, प्लस का भी होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज में कितना अंतर है? सिर्फ चिन्ह का। इलेक्ट्रॉन पे भी वही होता, प्रोटॉन पे भी बस चिन्ह का है। इसमें भी तुमको क्या लग रहा? चिन्ह का रहेगा। बीएससी में क्लास करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यानी कि हायर लेवल में ये बहुत अच्छा से पढ़ाया जाए। इतने सिलेबस का नहीं है। अगर तुमको नहीं बिलीव है, कहीं भी पढ़ता हो एक बार से पूछ लेना, दोस्त बता क्वार्क क्या होता है। तो एक टॉपिक स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा। पता चार्ज कैसा है, मतलब क्या होता है? कूलम। सीजीएस क्या होता है? उससे उसी समय में आपको बताया गया होगा। एक टॉपिक छोड़ा गया था या मे भी छूट गया था। चार्ज का सबसे छोटा यूनिट फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? और चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट फैराडे होता है। आपको पूछेगा एक फ्रैंकलिन का मान कितना होता है ना, तो एक फैराडे का मान कितना होता है, इस सबको प्रूफ किया जाएगा। इसलिए पहले यहाँ तक छाप। एक फैराडे वाला 96,500 केमिस्ट्री का बीबीए ऑब्जेक्टिव। चल छाप, ये सब प्रूफ करेंगे भाई। पहले छाप दो जल्दी। सुनो, जब लेसन इंड होने लगता है ना, लेसन से छूटे हुए बाद, लेसन में छूटा हुआ जो टॉपिक आता है सब आपको बता देंगे। जैसे स्टार्ट में पढ़ाई तो कोई चीज स्लिप कर जाता है ना, एक एक चीज रिमाइंड करके पत्ता लिखा यही होता है। आप पता ही रिचार्ज का पढ़ाई शुरुआत में अभी तक छूट गए। होगा ध्यान दो इधर। हल्ला करवा ही सिखा देगी ना में। ध्यान दो इधर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, बोलो क्या होता है? फ्रैंकलिन, या इसी को क्या बोलते हैं? फ्रैंक को लोग किसे दिखाते हैं? माथा साफ करके जाएगा तो सीखेगा, वो नहीं चाहता। चार्ज का सबसे छोटा यूनिट फ्रैंकलिन होता है। लोग इसे फ्रैंक बोलता है या लोग इसे एफआर से दिखाते हैं। किसे? देखेंगे यार, पहले वर्ड देखो ना जो लिखा है। 1 फ्रैंकलिन बराबर 1/3 10⁻⁻9 कूलम। याद रहेगा? या इसी को लोग बोलता है 1 फ्रैंक 1/3 आ सकता है। 1 फ्रैंक बराबर जीता होगा। और प्रूफ करेंगे तो 2 मिनट का साथ लिखे हुए क्या? थोड़ा देर रुक जाइए ना तो प्रूफ हो जाएगा। है चश्मा वाला क्या छाप रहा है?
ससुरा गया कोना में बैठने के लिए सीख लिया। शाहरुख खान के साथ सेम चेयर पर बैठेगा चश्मा वाला। आई भी कह देते शाहरुख खान नहीं पहुंचा शाहरुख खान पहुंचा बीमारी हो जाए। वो आएगा वो एक के बार हाय भाई मारा सब पैक कर ले बीमारी करी लगेगा। वो पहुंचेगा जो नीचा वाला पहुंचेगा दोनों जो टांग देंगे। अरे शो का चला अरे बुआ देख नहीं था पता चूंकि और ऐसे प्रूफ कर रहे तुम्हें ना एक कंसेप्ट याद करना होगा। याद कीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है। पहले काम कीजिए एक फॉर्मूला याद रखेगा। सुनो नहीं समझ में आएगा बाउंस कर जाएगा भाई। एक रैंक बराबर मान होता है 10/c 10/c। लोग पूछेगा सी क्या? सी मतलब कूलम नहीं। सुनो पहले और हियर सी को लोग बोलता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट होना चाहिए सेंटीमीटर बटे सेकंड। सही से पहले समझो क्या लिख रहे हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, इसी प्रकार एक रैंक बराबर 10/c होता है। जहाँ c को लोग बोलता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में, लेकिन ये चाल किसमें होना चाहिए? तो तुम बताओ एक रैंक बराबर 10/c। c का मान यानी प्रकाश की चाल होता है 10 का पावर 8। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 पावर, लेकिन ये होता है मीटर बटे सेकंड। पहले बात को तो समझो। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना हुआ वो होता है 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकंड। लेकिन ये लेने के लिए किसमें बोला था? थोड़ा देर समय देगा तो प्रूफ हो जाएगा। 10 का पावर 8 बोलो ये क्या लिखा? ये लिखा है मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर बटे मतलब 1 0 से 1 0 मतलब लिखने की जरूरत तुम बता। 1 मिनट 3 × 10 का पावर 8 एगो 10 यहाँ पर 8 है 3 × 10 का पावर। इसको सही से लिखोगे तो 1/3 प्लस ऊपर जाएगा। फ्रैंक का जो और चार्ज का मतलब इसका सब ना पूछा ना पूछता। पढ़ाते पैसा लेते तो पढ़ाएंगे नहीं। मैं बोल देता हूँ देखो लार्जेस्ट यूनिट। दूसरा नंबर लिखो लार्जेस्ट यूनिट। लिख रहे वो दूसरा नोट बड़े की बात अपना बतिया इसी। हाँ बोले दिमाग में जाता है। दिमाग में चला दे। तो तू अपनी का मुंह खोले छते
वो टॉपिक में आ गया के सामना होगा चलो हमारे अभी इसमें मैं देखो ना तो उसका बड़ा